तो कोई एग्जाम्पल था अपने पास, फाइंड द जीरोस, find the zeros of the polynomial fx is equal to x cube minus 12x square, x cube minus 12x square plus 39x minus 28. If it is given that the zeros are in AP, ठीक है। ये अपन ने कल क्वेश्चन लिखा था और अपन देख रहे थे कि AP सीरीज किसको बोलते हैं। एक बार वापस, जैसे 5 + 4 9, 5 + 4 9, 9 + 4 13 + 4 17 एंड सो ऑन। अगर ये इस टाइप की ये सीरीज अपने पास है तो ये जो सीरीज आपके पास है, दिस सीरीज इज कॉल्ड AP, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें आप देख रहे हो कि नंबर्स जो डिफरेंस जो है 9 - 5 इज इक्वल टू 4, 13 - 9 इज इक्वल टू 4, 17 - 13 इज इक्वल टू 4। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम, 4 डिफरेंस है सब में, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है, उसको हम AP बोलते हैं, ठीक है। नाउ सपोज मैंने एक नंबर आपको दिया, एक सीरीज और लिखी, सपोज 10, देन सपोज 3 ऐड करके 13, देन 16, देन 19 एंड सो ऑन। ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP को रिप्रेजेंट करता है। ये सब AP है। तो क्योंकि अपने कोर्स में है 10th में चैप्टर, तब आएगा तब और आ जाएगा, बाकी अभी इस क्वेश्चन में ये इसका मतलब ये है। अब आपका क्वेश्चन में सपोज मैंने आपको दिया कि एक सीरीज मैंने लिखी, AP सीरीज मैंने सपोज यहाँ पे लिखी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 15, एक नंबर है 3 प्लस करके 18 प्लस 3 करके 21 एंड 24। ये एक AP यहाँ पे लिखी हुई आपके सामने अभी। नाउ अब मैंने आपको ये बोला कि सपोज एक नंबर है 20 एक नंबर है, आपको मुझे इससे जस्ट पहले और इसके जस्ट बाद 20 मिडिल में मैंने लिखा, तो 20 के पहले और 20 के बाद कौन से नंबर्स आएंगे वो आपको बताना है। मैंने आपको ये बोल दिया कि जो डिफरेंस आपको है पूरी सीरीज में, सपोज वो डिफरेंस 3 है, 3 के गैप में 2 फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर है, आपको डिफरेंस पूरा करना है। 20 के पहले और 20 के बाद आप में से कौन बताएगा कि कौन कौन से नंबर्स आने चाहिए 3 गैप में। सर 20 से पहले 17 और 20 के बाद 23। यस करेक्ट, 20 के पहले 17 एंड 20 के बाद 23। ये बात सबको क्लियर है? एनी डाउट? कोई सही है? सबको समझ में आई बात? सिमिलरली एक और एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं आपके सामने, फिर अपन इस क्वेश्चन से लिंक करेंगे इसको। सपोज एक नंबर मैंने लिख दिया 24, अब 24 के पहले और 24 के बाद में क्या नंबर्स आएंगे अगर मैंने आपको बोला कि डिफरेंस जो है वो सपोज 2 है। सर पहले 22 बाद में 26 और बाद में 26। यस 24 में पहले 22 बाद में दिस, यानी आपने मुझे इससे पहले जो नंबर बताया जो फिल इन द ब्लैंक्स वो ऐसे बताया, 24 तो है और इसके बाद का नंबर आपने मुझे ऐसे बताया। 24 में से मिडिल नंबर में से -2 करके प्रीवियस नंबर आपने बताया और इसके बाद वाला नंबर निकालने के लिए आपने 10 किया, ठीक है ना। मिडिल नंबर से पहले लिखने के लिए माइनस किया, बाद वाला लिखने के लिए प्लस किया। ये रूल आपने अप्लाई करा और मेरे को आंसर बता दिए। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज, सपोज आपको मुझे बताना है 2 नंबर्स, एक ए से जस्ट पहले और एक ए से जस्ट बाद में। ए से पहले क्या आएगा, ए से बाद में क्या आएगा। अगर मैंने आपको ये बोला कि डिफरेंस को डी मान लो, डी सिंबल से डिनोट कर दो, अब बताओ। सर A माइनस डी और A प्लस डी। ए माइनस डी एंड ए प्लस डी, ये आएगा आपके पास। अब बोलो कोई डाउट इसमें किसी को? मिडिल में अगर ए है और अपन डिफरेंस का डी सिंबल यूज कर रहे हैं
तो मिडिल नंबर में से डी यानी डिफरेंस को माइनस करने पर प्रीवियस नंबर आएगा, और मिडिल नंबर में डिफरेंस डी को प्लस करने पर नेक्स्ट नंबर आएगा। ये अपन ने अभी एग्जाम्पल में देखे। क्लियर? एनी डाउट? नहीं? अब ये आपका इस क्वेश्चन से लिंक हो रहा है। अब आपको क्या करना था? फाइंड द जीरोस। एक्स की 3 वैल्यूज बताओ, अल्फा बीटा गामा, 3 जीरोस बताओ। अपन ने लेट कर लिए, और वो जीरोस काय में होने चाहिए? एपी में होने चाहिए। तो इसका मतलब अपन ने इसको ध्यान रखते हुए 3 जीरोस को पहले सपोज करा, लेट किया। कौन कौन से जीरोस मैंने 3 लेट किए? लेट द 3 जीरोस बी a माइनस डी एंड a प्लस डी। ये इस क्वेश्चन की लाइन नंबर 1। 3 जीरोस अपन ने लेट किए इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। तो लेट द 3 जीरोस बी a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। बोलो, कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? आगे चलो, मैं क्वेश्चन शुरू करूं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आप एपी से इस क्वेश्चन को लिंक कर चुके हो, आपको समझ में आया ये कैसे आया, क्यों आया, है ना? किसी को कोई डाउट नहीं? ओके, नाउ अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट द जीरोस बी a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। लेट द जीरोस बी a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। वापिस कोई डाउट तो नहीं, किसी को समझ में आया? ये क्लियर है सबको? अब हम निकालते हैं सम ऑफ द जीरोस दैट इज a माइनस डी। यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू फॉर्मूला माइनस b अपॉन a। सम ऑफ द जीरोस यही फॉर्मूला होता है, तीनों को प्लस किया अपन ने, फॉर्मूला लिख दिया माइनस बी अपॉन ए। कोई डाउट इस लाइन में? सबको क्लियर? सम ऑफ द जीरोस, तीनों को मैनुअली प्लस किया, फॉर्मूला आगे लिख दिया। आगे चले। नाउ दैट इंप्लाइज माइनस डी से प्लस डी तो कैंसिल हो सकता है, एंड a प्लस ए ऐड करने पर 3a हो गया। राइट साइड में माइनस के बाद b की वैल्यू अपन ने लिखी, b की वैल्यू हो गई -12। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज -12, तो माइनस का माइनस, b की जगह -12 एंड डिवाइडेड बाय x क्यूब का कोफिशिएंट 1 अपॉन में 1। एनी डाउट? वापिस क्लियर? मैनुअली ऐड किया, d और d कट गए, a प्लस ए 3a हो गया, इज इक्वल टू माइनस का माइनस, b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -12, a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब 1, वो मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। तो अब मुझे इक्वेशन मिली 3a इज इक्वल टू 12, माइनस माइनस प्लस 12, तो क्या बन गई इक्वेशन? 3a इज इक्वल टू 12। और अब 3 को नीचे डिवाइड कर दिया जाए तो a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4। इस तरह से a की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। नाउ दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू 4। एनी डाउट? कोई डाउट किसी को यहां तक? a की वैल्यू 4। आगे चले। नो डाउट? नो सर। ओके, अब अपने को a की वैल्यू यहां मालूम पड़ गई 4। आपको निकालना क्या था इसके अंदर? फाइंड द जीरोस। 3 आंसर निकालने थे। अगर a के बाद मुझे d की वैल्यू, d और नहीं जाए, पहले अपन ने किया, तो आंसर मिल जाएंगे, है ना? क्योंकि जीरोस आपने ये लेट किए हुए हैं। a तो मालूम पड़ गया, d और मालूम पड़ना चाहिए। अब दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, कोई सा भी, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस लगाते हैं। चलो, एक तो ये हो गया। नाउ अब अपन ने लिखा बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज a माइनस डी मल्टीप्लाई बाय a प्लस डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ d अपॉन a। ये फॉर्मूला हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू माइनस d अपॉन a। ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यूज इसमें अगर अपन प्लेस करें तो a की वैल्यू आपको मालूम है 4, यहां आएगा 4 माइनस डी, a की वैल्यू 4 प्लस डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब d मतलब
constant term, last number, minus of 28 divided by a की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब दैट इज 1 माइनस का माइनस d की वैल्यू -28 और a की वैल्यू 1। एनी डाउट? क्लियर? ये स्टेप सबको आ गया? और अब आगे दैट इंप्लाइज 4 माइनस डी मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस डी माइनस माइनस प्लस 28। अब आप क्या करोगे, इस 4 को 28 से डिवाइड कर दो, नीचे जा सकता है 4, तो 28 में 4 का डिवाइड कर दो, 4 को यहां से काट दो, 7 बच गया यहां पर। और अब 4 माइनस डी 4 प्लस डी को मल्टीप्लाई करने पर 16 माइनस डी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू में 7 हो गया। ठीक है ना, 28 से 4 काट दिया तो 7 वहां बचा, और इन दोनों को इंटू कर दिया तो ये आ गया। अब 7 को इधर ले आओ और डी स्क्वायर को उधर ले जाओ, दैट इंप्लाइज 16 माइनस 7 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, एंड दैट इंप्लाइज डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और रूट लेने पर, स्क्वायर रूट लेने पर d इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, Plus minus 9. प्लस माइनस 3। 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये आपको d की दो वैल्यूज मिली, एक तो +3 और एक -3। अब आप पूरा देख लो यहां तक, कोई डाउट है तो आप बोलो। सब समझ में आया हुआ है? एपी कैसे होती है, जीरोस को कैसे मैंने लेट किया और आगे सॉल्व कैसे किया। ठीक है, अब आंसर लिख रहे हैं, मुझे जीरोस लिख रहे हैं केवल यहाँ पे। नाउ जीरोस आर, आपने लेट किए थे, जीरोस आर आपने क्या लेट किए थे, a माइनस डी, a प्लस डी, ये जीरोस आपने लेट किए थे। अब यहां अपन वैल्यू रखने जा रहे हैं, a की वैल्यू 4, d की वैल्यू 3, पहले a की वैल्यू 4, d की वैल्यू 3, तो 4 माइनस 3 4, 4 प्लस 3 ये हो गया आपके पास, एंड देयरफॉर 4 में से 3 गया 1, 4 का 4, 4 प्लस 3 7, तो आपके आंसर्स हुए 1 4 7। जीरोस आर 1 4 7 प्लस 3। एक और बार देखें, a की वैल्यू तो 4 ही थी, लेकिन d की वैल्यू -3 भी थी। d की दो वैल्यूज हैं, a तो 4 है, d -3 भी है। अब देखें क्या आंसर हुआ, a की वैल्यू 4 माइनस d की वैल्यू -3, 4 का 4, फिर 4 -3। अब मैंने d की वैल्यू -3 रख दी, तो आंसर क्या हुआ, 4 माइनस माइनस प्लस 3 7 4 1। क्या आंसर हुआ, 7 4 1। तो आपने क्या देखा, नंबर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, नंबर्स वही के वही है, बस इसकी ऑर्डर चेंज हो गया। और हम पहले ही जानते हैं कि ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट है ही, आप जीरोस तो किसी भी ऑर्डर में कैसे भी लिखो। तो अब आपके एक ही आंसर हुआ फाइनली। नाउ देयरफॉर जीरोस आर 1 4 7 और 7 4 1। एक ही लिखना है, कोई सा भी एक लिख लो आप, जरूरी नहीं है दोनों लिख लें, दोनों भी लिख सकते हो, एक ही बात है। और लगा के ऐसे लिख दो, देयरफॉर जीरोस आर 1 4 7 और 7 4 1। एनी डाउट? आंसर्स कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, कोई डाउट किसी को? सब क्लियर सबको? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन था, एपी जिसमें अपना यूज किया था अपन ने। कल भी हमने 1-2 क्वेश्चन किए थे इसके ऊपर। ठीक है, अब आपके पास आता है डिवीजन। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स।
अब डिवाइड करना पॉलिनोमियल्स को, है ना। क्या रूल है? वी नो दैट dividend is always equal to divisor multiply by quotient. Dividend is equal to divisor into quotient and plus remainder. क्या रूल है आपके पास? यहाँ लिख लो, प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड जिस नंबर में आपको डिवाइड करना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर जिस नंबर से डिवाइड करना है, इनटू क्वोशंट, क्वोशंट मतलब जितनी बार डिवाइड जाएगा प्लस रिमाइंडर, और जो कोई रिमाइंडर बचेगा, ये रिलेशन होता है। इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, एफ ऑफ एक्स, डिविडेंड को फंक्शन ऑफ एक्स, एफ सिंबल से, एफ ऑफ एक्स, डिवाइजर जिससे डिवाइड करेंगे उसको जी ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, जी सिंबल लगा के, इनटू क्वोशंट को क्यू, क्यू ऑफ एक्स, जो भी क्वोशंट होगा एक्स की टर्म में पॉलिनोमियल होगा, जितनी बार डिवाइड गया वो क्यू एक्स से, एंड प्लस रिमाइंडर को आर एक्स, रिमाइंडर को आर सिंबल से आर एक्स करके लिखेंगे। शॉर्ट में बार बार पूरा लैंग्वेज नहीं लिखनी पड़े, सीधा अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या बन गया? एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। एफ एक्स इज कॉल्ड डिविडेंड, जी एक्स इज कॉल्ड डिवाइजर, क्यू एक्स इज कॉल्ड क्वोशंट, आर एक्स इज कॉल्ड रिमाइंडर। और आपको ये तो सब मालूम है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर कोई डाउट है तो। वैसे नंबर्स में जैसे आपने लिखा सपोज नंबर्स में 10 और यहाँ लिखा 35, 3 टाइम्स डिवाइड गया, 5 बच गया, तो आपको मालूम है 35 इज कॉल्ड डिविडेंड, 10 इज कॉल्ड डिवाइजर, 3 इज कॉल्ड क्वोशंट, 5 इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो आप लिखोगे तो चेक करोगे तो 35 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 5 हो गया 45 इक्वल टू 35 दोनों साइड। डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट, रिमाइंडर, नंबर्स में आपको मालूम है, वही अप्लाई यहां भी होगा। क्लियर? कोई डाउट? डिवीजन, हाँ बोलो। सर इसमें ये x क्या डिनोट कर रहा है? एक्स, अपन जब कोई पॉलिनोमियल की बात करते हैं ना, तो वो पॉलिनोमियल किसी ना किसी एल्जेब्रिक फॉर्म में होगा। एल्जेब्रिक, ये अर्थमेटिक है, नंबर्स हैं, है ना। एल्जेब्रा किसको बोलते हैं? जिसमें एक्स, वाई, जेड, यू, वी, टी, कोई अल्फाबेट यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एल्जेब्रा, है ना। हाँ, वेरिएबल भी बोलते हैं उसको अपन, है ना, कई बार वेरिएबल, बिल्कुल। तो ये जो मेरे पास होगा ना पॉलिनोमियल, वो एल्जेब्रिक फॉर्म में होगा। तो उस एल्जेब्रिक फॉर्म को डिनोट करने के लिए मैंने एक्स लिख दिया यहाँ पर। मतलब ये बता रहा हूँ कि मैं ये पूरा पार्ट जो है पॉलिनोमियल्स में डील कर रहा हूँ, पॉलिनोमियल्स में, है ना। क्योंकि अगर मैं सिंपली ऐसे लिख दूं ए बी क्यू प्लस सी, जैसे अपन ने पहला पढ़ा था, बात एक ही है, मेथड एक ही है, फॉर्मूला एक ही है, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ये और ये एक ही बात है। अब फर्क क्या हुआ कि ये पोस्ट फॉर्मूला, ये पार्ट नंबर्स को डिनोट करता है, ये अर्थमेटिक। ए क्या है? एनी नंबर, 10, 20, 15। बी क्या है? एनी नंबर, जैसे ये वाला है। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस शो करने के लिए अपन ने एक्स ब्रैकेट में लगा। इससे क्या डिनोट हो रहा है कि ये पॉलिनोमियल की बात हो रही है, ये एल्जेब्रा की बात हो रही है, एल्जेब्रिक टर्म के लिए हो रहा है, ये मतलब है, बस और कुछ नहीं। ठीक है? और कोई डाउट किसी को? ये क्लियर? अब अपन डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल्स को, कैसे करते हैं ना। ये फॉर्मूला हो गया अपना। नाउ अब अपना एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें डिवाइड करना होगा पॉलिनोमियल्स को। यहाँ क्या है क्वेश्चन देखें, एग्जांपल 1 लिख लो। डिवाइड द polynomial
fx is equal to 3x square minus x cube minus 3x plus 5 by the polynomial gx is equal to x minus 1 minus x square and verify the division algorithm. ये अपना एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, fx is equal to 3x square minus x cube minus 3x plus 5. ये एक पॉलिनोमियल है, that is called dividend. gx is equal to x minus 1 minus x square, that is divisor. दोनों को आपको डिवाइड करना है ना. अब कैसे करते हैं देखें. देखो आपने लिखा ये पूरा पॉलिनोमियल, पहले डिविडेंड लिखा, ये डिविडेंड यहां लिखना है मुझे. सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि इस डिविडेंड को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स, हाईएस्ट पावर पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम एंड सो ऑन. ऐसे लिए जैसा दिया हुआ है वैसा लिख दिया. पहले हाईएस्ट पावर पहले, तो मेरे को पहले ये लिखना पड़ेगा क्यूब माइनस एक्स क्यूब, पहले माइनस एक्स क्यूब हाईएस्ट पावर, उसके बाद ये लिखना पड़ेगा. कोई साइन नहीं है इसके पहले, तो अपन हमेशा प्लस एज्यूम करते हैं. इसके पहले माइनस था, माइनस एक्स क्यूब, इसके पहले प्लस है तो प्लस 3x स्क्वायर. अब उसके बाद ये वाली वैल्यू 1 पावर वाली, माइनस साइन है इसके पहले, माइनस ऑफ 3x, और लास्ट नंबर फिर विद 5, ऐसे लिखेंगे. तो ये बात समझ में आई. पहले हमेशा आप कैसे लिखोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ पावर. तो आपने देखा इसको, ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में नहीं है, तो पहले अपन उसको यहाँ प्रॉपर वे में लिखने जा रहे हैं. तो सबसे पहले 3 पावर, फिर 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर 0 पावर, प्रॉपर साइन के साथ. ठीक है. अब यहाँ पे लिखेंगे जिससे डिवाइस करना है मेरे को, दैट इज ये gx लिखना है मुझे यहाँ, जिससे मेरे को डिवाइड करना है. इसमें भी वही रूल अप्लाई करोगे, वही सेम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर. पहले मुझे मिलेगा 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर 0 पावर. पहले ये लिखूंगा यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर ये लिखूंगा प्लस ऑफ एक्स, और लास्ट में माइनस ऑफ 1. क्लियर सबको? ये बात समझ में आई, ये याद रहेगा है ना. इस तरह से लिखेंगे पहले अपन. अब अपन रफ में डिवाइड करेंगे एक एक. कैसे, यहां से देखो ये फर्स्ट टर्म है रफ में, ये माइनस एक्स क्यूब लिखा अपन ने, इसको फर्स्ट नंबर लिखा, डिवाइड करना है मुझे, फर्स्ट नंबर लिखा मैंने माइनस एक्स स्क्वायर. रफ में आपने क्या किया, रफ में क्या किया, फर्स्ट नंबर लिया, फर्स्ट नंबर लिया, दोनों को डिवाइड करके देखा, माइनस माइनस कट गए, प्लस हो गया, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर आपस में कट गए, एक्स बच गया ऊपर. कितनी बार डिवाइड किया, एक्स टाइम फर्स्ट नंबर, तो मैंने को जितनी बार डिवाइड किया वो ऊपर यहाँ लिख दिया एक्स. फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड करने पर मुझे मालूम पड़ा एक्स टाइम डिवाइड गया. ठीक है. अब इस एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ऑफ एक्स क्यूब, देन प्लस का एक्स इंटू एक्स, इस एक्स को भी इससे इंटू करना है, प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर. अब इस माइनस 1 को भी x से इंटू करना है, माइनस 1 इंटू एक्स, माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स. ठीक है. इस तरह से इंटू करने के बाद अब आप क्या करोगे, इनको माइनस सब्ट्रैक्ट, डिवाइड करने के बाद अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रिमाइंडर के लिए ये नेगेटिव था, इसके नीचे ऐसे साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट करें, प्लस हो गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होता है नीचे. तो अब अपन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का प्लस, माइनस, और ये ऐसे लिखेंगे. अब पढ़ो क्या लिखा है, माइनस ऑफ
एक्स क्यूब और ये प्लस ऑफ एक्स क्यूब। इस साइन को पढ़ते हुए माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस ऑफ एक्स क्यूब क्या होंगे, दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब इधर देखो, इसको पढ़ो प्लस का 3x² और साइन ये वाला पढ़ना माइनस का x² प्लस 3 माइनस 1 प्लस का 3 माइनस का 1 आंसर प्लस का 2x²। 3 में से 1 गया 2 और ये ग्रेटर है तो प्लस लगेगा। आगे देखो माइनस का 3x और प्लस का x माइनस 3 और प्लस 1 माइनस ऑफ 2x माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2x और लास्ट में प्लस 5 का प्लस 5। ये स्टेप मैंने ऐसे किया। जिसको डाउट है वो बोलो, डिवाइड करने में इस स्टेप में किसी को डाउट है तो बोलो। सबको आता है मतलब डिवाइड करना, माइनस करना, साइन चेंज करना, ये सबको आता है ना। ओके, अब आप वापस से आ जाओ। इस 2x² में फर्स्ट नंबर में इसका डिवाइड करोगे रफ में, 2x² में डिवाइड करोगे माइनस x² का रफ में, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, x² कट गया -2, 2 तो ऊपर बचा है, माइनस नीचे है तो -2, तो आपका डिवाइड गया है -2 लिखा। अब इस -2 को -x² से इंटू करा, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 इंटू x² 2x² प्लस 2x²। अब प्लस x को -2 से इंटू करा, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस का 2x और -1 को -2 से इंटू किया, माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू 2 इज 2। इस तरह से ऊपर थोड़ा सा x को -x² से इंटू करने पर माइनस ऑफ -2 को -x² से इंटू करने पर प्लस ऑफ 2x², -2 इंटू x माइनस ऑफ 2x और -2 इंटू -1 प्लस 2। ये रिजल्ट है, चेक करो सही है। कोई डाउट किसी को? अब सब्ट्रैक्ट करना है, देखो ये प्लस है, एनी डाउट? हाँ बोलो, कुछ पूछना है कि? साइन हर बार चेंज होंगे? हाँ बिल्कुल, जब अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, हर बार चेंज होंगे। हाँ अभी जो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना अपन, मैं जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन चेंज होंगे। देखो अब ये प्लस का, ये जो प्लस है इसका माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ऐसे साइन चेंज होंगे। अब ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल आउट, प्लस का 2x² माइनस का 2x² कैंसिल आउट, माइनस का 2x ऊपर और प्लस का 2x ये भी कट गया, -2x प्लस 2x ये भी कैंसिल हो गया। अब +5 यहाँ है और नीचे -2 है, तो आंसर इज +3। क्या बच गया मेरे पास? +3। यहां से रिजल्ट यहाँ देख लेना है ना, +3, 5 - 2 +3, तो रिमाइंडर जो बचा वो 3 बचा आपके पास। जब अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो माइनस साइन चेंज होंगे नीचे। इधर भी मैंने किए माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज करना। क्लियर? और कोई डाउट? क्लियर? सर हाँ बोलो। सर बोर्ड में ये साइन चेंज करना, शो करना हाँ जरूरी हाँ है? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। जैसे मैंने लिखा नीचे आप इस तरह से लिखोगे, तभी तो अपन जो एग्जामिनर होगा वो चेक करेगा, तो वो हाँ माइनस प्लस ठीक है कट गया सही है, वो यहाँ नहीं नहीं लिखोगे। सर, मतलब हाँ साइन मैंने अगर डायरेक्ट ही प्लस साइन यूज किया, माइनस यूज नहीं किया। नहीं देखो, अच्छा मतलब डायरेक्टली यहाँ पे प्लस लिख दिया? यस सर। नहीं नहीं नहीं, देखो इसका प्रोडक्ट जब आप करोगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट यहाँ लिखोगे आप। तो आप इसको जब इससे इंटू करोगे, यहाँ रिजल्ट लिखोगे, तो जो चेक करेगा, आपने यहाँ पे मुझे ये बोला कि आप ये चाह रहे हो इन दोनों को इंटू करके यहाँ प्लस का x³ लिख दूं मैं, है ना। तो एग्जामिनर जब ये देखेगा कि इसका प्रोडक्ट करा और ये आया, ये तो गलत दिख रहा है, उसको गलत समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, -x³ लिखा और नीचे ब्रैकेट में ऐसे कर दिया और फिर काट दिया, अब देखो आपको कौन सी चीज नहीं समझ में आ रही हो? एग्जामिनर को अब सब समझ में आ रहा है ना।
यस सर। ये समझ में आ रहा है कि माइनस एक्स क्यूब क्या आएगा, वो यहाँ ध्यान देगा। अच्छा ये दोनों ठीक है। फिर वो ये देखेगा काटा कैसे इसने, ये तो काट नहीं सकते हैं, तो आपने उसको नीचे बता रखा है कि मैंने प्लस कर दिया है, तो माइनस प्लस, हाँ ठीक है अब समझ में आया। अब मैं इसको हटा दूं तो काटना गलत हो गया, काट कैसे दिया वो समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूं तो ये इंटू करके कैसे है वो समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने दोनों बात बता दी, मैंने बता दिया कि इंटू करने पर आया क्या है, और मैंने ये भी बता दिया कि मैंने इसको काटा क्यों है। दोनों चीज अपने आप में एक्सप्लेन कर दी मैंने, ठीक है ना। ओके सर। ओके, और कोई डाउट किसी को, ये क्लियर सबको। तो अब अपना ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ, रिमाइंडर आ गया, सब हो गया। अब इसके बाद अब आपको लिखना है फॉर्मूला, बिकॉज एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स एंड प्लस आर एक्स, ये अपना फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, यहां तो एफ एक्स की जगह आप लिखोगे ये वैल्यू पूरा माइनस एक्स क्यूब से लेके माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, अब आप ये जो gx यहाँ पे है उसकी जगह लिखोगे ये पार्ट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ब्रैकेट, और अब लिखोगे qx मतलब ये वैल्यू जितना क्वेश्चन आया दैट इज x माइनस 2, और लास्ट में लिखोगे प्लस rx जो आपका ये रिमाइंडर बचा प्लस 3, लास्ट में लिखोगे प्लस 3। बोलो जल्दी, कोई डाउट इसमें, क्लियर है ये लाइन मैंने क्या लिखी है क्लियर, ये मैं वेरीफाई करने जा रहा हूं, उसमें लिखा था ऑल्सो वेरीफाई, वो चेक करने जा रहा हूं। आगे मैं करूं कंटिन्यू, क्लियर है ये, ओके। अब नेक्स्ट लाइन इज माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, अब माइनस एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करने पर माइनस ऑफ एक्स क्यूब, अब माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस 2 से इंटू करने पर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर को 2 से करने पर 2x स्क्वायर, अब इस प्लस का x को इस x से इंटू करने पर प्लस का x स्क्वायर, एंड प्लस x को माइनस 2 से इंटू करने पर माइनस 2x, और फिर माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करने पर माइनस x, एंड फिर माइनस 1 को माइनस 2 से इंटू करने पर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2, और लास्ट में एज इट इज प्लस 3 का प्लस 3। क्लियर, मल्टीप्लिकेशन ये मानते हुए सबको आता है, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज नाउ माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, अब माइनस एक्स क्यूब लिखा पहले अपन ने, अब ये देखना प्लस 2x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, तो आंसर हुआ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों देखो माइनस 2x माइनस एक्स इज माइनस 3x, और प्लस 2 प्लस 3 इज 5, ठीक है। ये माइनस एक्स क्यूब 2 प्लस 1 3x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3x और 2 प्लस 3 5, चेक करो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो ये अपना वेरीफाई होगा। बस इस तरह से आपको लिखना है, वेरीफाइड कर दो बस। क्लियर, सब क्लियर, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट क्लियर, कोई डाउट नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड सब क्लियर, ओके। सर यस, सर जब हमारे तो क्वेश्चन में मेंशन होएगा कि उसको वेरीफाई भी करना है, तभी सर ये स्टेप होएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तभी वेरीफाई करेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिवाइड एफ एक्स एंड जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है बाय जी एक्स, बस केवल इतना, तो अपन वेरीफाई नहीं करेंगे, केवल डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पे जो क्वेश्चन आएगा और जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर में लिख देंगे। बस डिवाइड करने पर बस अपन ऐसे लिख देंगे क्यू एक्स इज इक्वल टू और आर एक्स इज इक्वल टू, बस जो भी आएगा बस इतना करेंगे। आपको डिवाइड करने को बोला है तो केवल डिवाइड का जो रिजल्ट है ये दो चीजें लिखेंगे कंप्लीट, और अगर वेरीफाई करने को बोला है तो ये स्टेप करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, और कोई डाउट, क्लियर सबको सारी चीज।
नाउ ये था अपना एग्जाम्पल 1 डिवाइड करने का पॉलिनोमियल का।